once again, Namaste and very good evening to say goodbye to this 2020. 2020 जो साल रहा, हम इसे आज गुड बाय कहने के लिए कहें कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं या जैसे भी इसकी बात करें, कुछ अलग तरीके का साल था। अलग क्योंकि चर्चा हेल्थ के इर्द गिर्द रही। लोग अपनी हेल्थ को लेके कुछ चिंतित थे, कुछ कॉन्फिडेंट थे और कुछ डरे हुए भी थे। हर तरह का एक अलग सा माहौल था। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं हेल्थ के डोमेन में महावास्तु क्या आपको मदद कर सकता है। पहले तो हम जानते हैं कि हेल्थ मतलब है क्या। बहुत सुनते हैं हेल्थ फिट होनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, बट एग्जैक्टली हेल्थ है क्या। हेल्थ इंग्लिश शब्द यदि कहें तो होल से हील और हील से हेल्थ बना है, जिसका मतलब है पूर्ण स्वस्थ। और हिंदी में जब हम इसको देखें तो ये स्वास्थ्य यानी स्वस्थ को यदि और अच्छे से हम देखें तो स्वयं में स्थित होना यानी स्वस्थ होना। स्वयं में स्थित होना क्या है? तो स्वयं में स्थित होना है जो अपने आपे में है, जो अपनी प्रकृति में है, जो उसी दिनचर्या से, उसी अपनी लाइफस्टाइल से जीवन जीता है, वो स्वस्थ है। अब पहले तो ये परेशानी है कि हम ये जाने कैसे कि मेरी प्रकृति क्या है। इसके लिए आप या तो किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य की मदद ले सकते हैं या कुछ छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं आपकी प्रकृति क्या है और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पर बात यहाँ पर आ रही है, जब हम हेल्थ के डोमेन की बात कर रहे हैं, स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, तो ये स्वस्थता या यूं कहें कि इसको मैं अचीव कैसे कर सकती हूँ? महावास्तु से। अपनी प्रकृति के साथ जीना, या ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ों से मैं स्वस्थ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, लेकिन यदि मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो क्या महावास्तु मेरी मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। पहले तो ये जानना है महावास्तु है क्या। महावास्तु डॉक्टर खुशदीप बंसल के 28 सालों की रिसर्च का परिणाम, जो हमें एक वरदान के रूप में मिला है, जहां छोटे छोटे उपायों से, क्योंकि जब भी आप वास्तु की बात करते हैं तो पहले ही अंदर से कुछ ऐसा आता है कि अरे ये डिमोलिशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस, या अब तो घर बन चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है और बहुत महंगे महंगे खर्चे होंगे, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बता दूं मैं आपको, महावास्तु स्ट्रक्चरल चेंजेस से ज़्यादा प्रकृति को बैलेंस करने यानी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। डॉक्टर खुशदीप बंसल की रिसर्च से उन्होंने पाया, यदि हम इन 5 तत्वों का जिस भवन में हम रहते हैं या काम करते हैं उसमें हम बैलेंस ले आते हैं, तो भी वास्तु बैलेंस वो घर हो जाता है। और जब हम कहते हैं वास्तु बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस शब्द ही आया, वहाँ पर हेल्थ अपने आप पहले में आ जाती है, सबसे पहले। बिल्कुल, साथ में उसका बोनस हमें सुख समृद्धि कह सकते हैं, हम रिश्तों में वो हार्मनी कह सकते हैं, वो सब भी हम इसके द्वारा पा सकते हैं। पर आज मैं स्पेशली आपसे बात कर रही हूँ हेल्थ के डोमेन में, कि हेल्थ, और ये वैसे भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा ये बहुत बहुचर्चित विषय रहा 2020 में। सबसे पहले, क्योंकि आपने बिल्कुल सुना होगा कि ये जो पेंडेमिक के चलते कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको ये इन्फेक्शन या इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुना तो है इम्यूनिटी स्ट्रांग, और मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जो इधर उधर से मैंने सुना या मुझे बताया या जो मेरी जानकारी में है उसे मैं करता हूं। पर क्या वास्तु में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जिससे मेरी इम्यूनिटी को मैं स्ट्रांग कर सकूं?
जी हाँ, बिल्कुल। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग वास्तु से भी कर सकते हैं। तो क्या है ऐसा जिससे मैं अपनी इम्यूनिटी को वास्तु से स्ट्रांग करूं? महावास्तु से। क्योंकि महावास्तु है जो किसी भी भवन में 16 जोन, 16 दिशाओं में एंगुलर डिवीजन करके आपको किस दिशा में क्या हो रहा है और उसके क्या गुण हैं बताता है। जो ट्रेडिशनल वास्तु था उसमें हम 4 या और कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ यानी 8 जोन्स पर, 8 दिशाओं पर काम करते थे। लेकिन ये 16 दिशाओं का एंगुलर डिवीजन जो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो हमें क्लियरली बताता है कि इम्यूनिटी का जोन कैसा है, कौन सा है। ये जोन इम्यूनिटी का ही क्यों है? ये केबी सर के बहुत रिसर्च रही है, उन्होंने बहुत ही केस स्टडीज की हैं, जिससे ये परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि कौन सी जोन किस के लिए वो हमें क्या देती है और उससे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं। तो इम्यूनिटी का जोन कौन सा है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 दिशाएं हम जानते हैं। इन 2 दिशाओं के बीच का एक एंगुलर डिवीजन यानी जिसमें थोड़ा सा नॉर्थ है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट है, यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन है इम्यूनिटी का। तो जोन तो हमें पता चल गया, लेकिन वहां पर ऐसा तो क्या है कि जिससे मैं कह सकूं कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है? जी हाँ, हर दिशा का अपना एक तत्व है, उसकी एक गुणवत्ता है, और उसके गुणों के आधार पर यदि उस जोन का उपयोग है, यूटिलाइजेशन है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। लेकिन यदि वहां पर उस दिशा के हिसाब से यदि तत्व नहीं है या कुछ और है वहां पे, तो वो जोन इम्बैलेंस हो जाता है। जोन बैलेंस जोन क्या और इम्बैलेंस जोन क्या, इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इम्बैलेंस का मतलब है कि उस जोन में या तो हम बहुत डिटेल में जब देखते हैं तो उसका दिशा बल देखते हैं। दिशा मतलब बल मतलब आजकल हम अर्बन सिविलाइजेशन में हैं, थोड़ा डिजाइनिंग भी हमारी इस तरीके से होती है, और ना भी हो, यदि एक स्क्वायर भी हो कंप्लीट या रेक्टेंगल भी हो, तो भी वो 100% जब हम उसके 16 पार्ट करते हैं तो नहीं होते। हर दिशा कुछ कम या ज्यादा आती है। तो ये दिशा का जो एरिया रहता है उससे उस दिशा का दिशा बल डिफाइन होता है। तो इम्यूनिटी की जोन अब आप याद कर लें, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इसी को क्लियर करके आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो इसे बहुत अच्छे से आपने याद कर लेना है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी का जोन है, स्वस्थता का जोन है। तो यहां पर यदि ये दिशा बल कम है तो भी इम्यूनिटी कम हो सकती है आपकी। और मान लीजिए ये बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे बढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है ना, तो मतलब मेरी तो इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है। नहीं, हम जानते हैं कोई भी चीज यदि कम है तो भी नुकसान वाली है, ज्यादा है तो भी नुकसान वाली है। जैसे कि चाय में मीठा कम हो तो स्वाद नहीं देती, और ज्यादा भी डल जाए तो भी मजा किरकिरा हो जाता है। चाहिए तो बैलेंस, वो पूरा बैलेंस होगा तो ही स्वाद आएगा। ऐसे ही किसी भी जोन का, वैसे तो मैं कहूंगी किसी भी जोन का, हालांकि हम अभी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की इम्यूनिटी के जोन की, तो ये बढ़ा हुआ होगा तो भी आप थोड़े से अपने स्वास्थ्य को लेके चिंतित ज्यादा हो जाएंगे। और चिंतित से भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि आप हर संभव उपाय करेंगे। जैसे कि आप में से कुछ होंगे ऐसे समय में जब ये हमारा पैंडेमिक का कार्य चल रहा था, तो मैं काढ़ा भी पी लूं, मैं विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले लूं, मैं ये भी कर लूं, तो थोड़ा आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं जब ये जोन बढ़ जाता है। और कम होता है तो एक डर सा आ जाता है कि नहीं मुझे कुछ ना हो जाए, और संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि वो इम्यूनिटी का जोन आपका वीक है। दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम
हर जोन का एक तत्व है। तो यहाँ का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट हम वैसे तो बहुत डिटेल में इसे समझ सकते हैं कि वाटर एलिमेंट मतलब क्या क्या हो सकता है, पर बहुत सरल भाषा में एक कहूँ तो नीला रंग हम वाटर कलर कहते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ नीले रंग को आप वाटर कलर मत समझिएगा कि वाटर मीन्स नीला रंग, यदि नीला है तो वाटर ही है। पर नीले रंग के यदि वहाँ वॉशिंग मशीन है तो आप उसे ये मत समझिएगा कि मेरा इम्यूनिटी का जोन सही है, क्योंकि उसके साथ और भी चीज़ें मैटर करती हैं। पर यस, नीला रंग है तो वाटर जोन है, वो वहाँ पर उसको सपोर्ट करेगा, उसको बैलेंस करेगा। पर यदि वहाँ नीला रंग ना होकर दूसरा कोई रंग है, जैसे कि पीला या लाल, जिसे हम कह सकते हैं दूसरे तत्व मौजूद हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बाधा बन सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि ये जोन यदि साफ सुथरा नहीं है, वहाँ पर किसी तरीके का स्टोरेज है या अनवांटेड चीज़ें रखी हुई हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी को ये बाधित कर सकता है। तो ज़रूरत है कि जोन को साफ सुथरा रखा जाए, अच्छे से रखा जाए। और अच्छे से आप इसका उपयोग करने के लिए आप कर सकते हैं कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं आपने वो भी इसी जोन में रखी, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि यदि ये जोन बैलेंस है और आपको मान लीजिए कोई और तकलीफ आ भी गई, डॉक्टर के पास जाना भी पड़ा, तो ये मान के चलिए कि आपको निश्चित रूप से डॉक्टर भी मिल जाएगा, जिससे आपको तुरंत आपका सही तरीके से इलाज हो सके। क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तो इम्यूनिटी के लिए है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम आगे और भी जोन्स की बात करेंगे कि और कौन सी जोन में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। पर ये सबसे पहले ज़रूरी था इम्यूनिटी की बात करना, तो मैंने सबसे पहले इम्यूनिटी बताई, क्योंकि बात यदि मैं स्वस्थ हूँ तो और रोगों की तो संभावना ही नहीं है। और हम जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, यदि मैं निरोग हूँ तो उससे बड़ा सुख कोई और हो नहीं सकता। और ये हमने इस साल तो बहुत बेहतर रूप से जान लिया है। तो और क्या हो सकता है जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। और इम्यूनिटी को हो सकता है हम सिर्फ फिजिकल वे में देख रहे हैं कि फिजिकली मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ। पर फिजिकल के साथ साथ स्वस्थता तो आपकी मेंटल और इमोशनल भी है। क्या आप मेंटली भी उतने फिट हैं, इमोशनली भी उतने फिट हैं कि हाँ, मुझे इमोशनली भी मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मेंटली एट पीस हूँ, एट पार हूँ। आजकल इसके साथ रहते रहते हमें ये दिक्कतें भी आई हैं कि हम अपने आप को उस पीस में या उस इमोशनली बैलेंस स्टेट में नहीं हैं। डर भी है, एंग्जाइटी भी है, परेशानियां भी हैं। तो महावास्तु कैसे हेल्प कर सकता है हमें इसमें? महावास्तु बताता है कि दूसरा जोन जो एंग्जाइटी लाता है, जो हाइपर बनाता है आपको, आपके भीतर बहुत चर्निंग चलाता है, वो जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जब मैं बोल रही हूँ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो आप समझ गए होंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बीच में था, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में था नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये जोन है चर्निंग का। पर यदि ये चर्निंग बढ़ गई, तो ये जोन बढ़ गया तो चर्निंग, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि कम हुआ तो आपके अंदर वो कोई डिसीजन लेना या कुछ भी उसके बारे में सोचना वो नहीं होगा। साथ साथ में यदि हम एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे मैंने बताया कि दिशा बल इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में बताया कि वहाँ पे जो तत्व है उसका, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस जोन में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या यूटिलिटी है, वो बताता है कि वहाँ का आपको क्या इफ़ेक्ट आएगा। जैसे कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो चर्निंग का जोन है,
और आपका बेडरूम वहाँ पर है, आप वहाँ सो रहे हैं, तो आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस जर्निंग ही होती रहेगी, विचार घूमते ही रहेंगे, नतीजा शायद कोई ना मिले पर वो विचार चलते रहेंगे। और ऊपर से यदि वहाँ पर एंटी एलिमेंट है, यानी कि लाल रंग के पर्दे लगा दिए हैं, तो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, उसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। तो ये जोन इस तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं। जब हमने मेंटल की बात की, तो तीसरी हमारी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इमोशनल हेल्थ की है। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, जब तीनों लेवल पर हम लोग स्वस्थ होते हैं, तभी पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। इमोशनल हेल्थ महावास्तु कहता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो आपकी इमोशनल हेल्थ को गवर्न करता है। जब यहां पर किसी तरीके का इम्बैलेंस है तो वो आपको इमोशनली डाउन करता है, लो मूड में ले आता है, काइंड ऑफ डिप्रेसिव सी फीलिंग देता है। आदमी कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। केबी सर कहते हैं बुरा लगना भी अच्छा है, कम से कम कुछ लगता तो है। जब इंसान कोई कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ लगता ही नहीं है, उससे तो बेटर है कि वो कह दे मुझे बुरा लगा, क्योंकि यदि उसे बुरा लगा तो अच्छा लगने की भी संभावना है। तो ज़रूरत है कि हम उस जोन को भी बैलेंस करें। वो जोन जब बैलेंस होता है तो आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हो। आपके मूड स्विंग्स, डिप्रेसिव, लो मूड, वो जो एनर्जी है उससे आप बाहर आते हो। तो ये 3 जोन जो हैं फर्स्ट लेवल पे बहुत प्राइमरी आपकी हेल्थ के लिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों हेल्थ को गवर्न करता है। और ये यदि बैलेंस है तो आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ फील कर सकते हो। इसके साथ स्पेसिफिकली, जी हाँ, और भी यदि आपको कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं तो उसके लिए कौन सा जोन हो सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। मैं अभी देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी ने पूछा है, मैं उसका आंसर करना चाहूँगी पहले। हाउ वास्तु इज एसोसिएटेड विद हेल्थ। वरुण जी, मैं यही बता रही हूँ, मुझे आशा है कि आप सुन पा रहे होंगे कि ये तीनों जोन को जब हम बैलेंस करते हैं तो प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट हैंड लेवल पे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और इमोशनली हम बैलेंस्ड होते हैं। और जी हाँ, इन तीनों से पहले भी बहुत ज़रूरी है आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो। नॉर्थ ईस्ट यानी जो मेन क्लैरिटी की डायरेक्शन है, या यूं कहें इंस्पिरेशन है, आपकी मोटिवेशन है, प्रेरणा है, क्योंकि वो जब स्पष्ट होगा, वहाँ पर वो क्लैरिटी होगी, तो बाकी चीज़ों में भी आपको क्या करना है उसकी समझ आपको अपने आप आने लगेगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हमें देखना क्या है इन जोन्स में। इन जोन्स का दिशा बल यानी जोनल स्ट्रेंथ कैसी है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, और यहाँ पर एक्टिविटी और यूटिलिटी, या तीसरी चीज हम कहें ऑब्जेक्ट। हम लोग घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ पेंटिंग्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। हर ऑब्जेक्ट एक भाव बताता है, तो वो किस तरीके का भाव बता रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं एक अपनी केस स्टडी आप लोगों से शेयर करूँगी। श्रेया जी भी पूछ रही हैं, हाउ महावास्तु हेल्प्स टू कीप वन सेल्फ हेल्दी इन दिस पेंडेमिक टाइम्स, हाउ टू एनहांस योर इम्यूनिटी। श्रेया जी, मैंने पहले भी यही बताया है, मैं कहूँगी कि आप इसे फिर से सुनिएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो आपकी इम्यूनिटी का है जोन है, उसे आप बैलेंस रखें। पहले तो वहाँ पे साफ सफाई रखें अच्छे से उस जोन में। उसका जो एलिमेंट है वहाँ पर एंटी एलिमेंट ना हो, यानी कि उसका एलिमेंट वाटर है तो वहाँ पर फायर या अर्थ एलिमेंट यानी कि लाल या पीला रंग ना हो। और
तीसरा, वहाँ पर यदि कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, वो ना हो। तो जो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपको वॉशिंग मशीन यदि है, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है? चर्निंग। वो वहाँ पे अंदर चर्निंग होती है, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ की भी वहाँ चर्निंग हो जानी है, इम्यूनिटी की भी हो जानी है। तो वहाँ पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी ना हो, ये हम ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि ऑलरेडी है तो क्या करूं मैं? और मैंने शुरू में कहा कि महावास्तु ये नहीं कहता कि आपको बस अपने घर को आज ही मैंने कुछ बताया तो जाके सब कुछ उल्टा सीधा करना है। छोटे छोटे उपाय हैं हमारे पास, उन छोटे छोटे उपायों से आप बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पर वॉशिंग मशीन है और मैंने बोला आपको कि वाटर एलिमेंट है वहाँ पे, तो उसे सिंपली आप नीले कपड़े से ढक दीजिए। कम से कम उस एक्टिविटी को वहाँ पर उसका एलिमेंट ले आएंगे तो भी आपका वो जोन बैलेंस हो जाएगा। पर हाँ, ये मत भूलिएगा कि उसे हमें साफ रखना है, क्लीन रखना है। जितना क्लीन रहेगा, वैसे तो ये सिर्फ इम्यूनिटी की बात नहीं है, घर की बात है। घर जितना क्लटर फ्री रहेगा, उतना एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा और उतना ही आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। So another question, does Mahavastu helps in mental and emotional health? जी प्रिया जी, मुझे लगता है मैंने इसका आंसर पहले किया है। फिर से मैं आप रिपीट कर देती हूँ 2 लाइनों में। यस, मेंटल और इमोशनल दोनों हेल्थ पर महावास्तु बहुत अच्छे से काम करता है। मेंटल हेल्थ के लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन और इमोशनल हेल्थ के लिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम इन दोनों एरियाज में अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। वेरोनिका इज राइटिंग हाउ टू रिलैक्स एंड ओवरकम एंजाइटी। पहले तो वेरोनिका जी आप देखें कि क्या आप ये एंजाइटी का जो जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्या आप वहीं पर तो नहीं सो रहे? आपका जो सोना है वहीं पर तो नहीं है। और यदि आप वहाँ नहीं भी सो रहे हैं तो वहाँ पर एक्टिविटी क्या है, वहाँ पर एलिमेंट कौन सा है? वहाँ पर हम घरों में रंगों को या तो हम कुछ एक हाईलाइटेड वॉल कर देते हैं, या हमारे कर्टन्स होते हैं, अपहोलिस्ट्री होती है। आप बोलेंगे नहीं जी वहाँ पे तो सिर्फ सोफ़े हैं और कुछ नहीं है, पर सोफ़े पर जो रंग है, मान लीजिए वो मरून रेड की फैमिली में है या येलो कलर मरून रेड है, तो वो एंग्जाइटी को आपकी बढ़ा देगा। तो वहाँ पर इन चीज़ों को चेक कर लीजिए। चेक करने का आसान तरीका, महावास्तु की ऐप है चेक माई वास्तु ऐप, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करके अपने घर के सेंटर में खड़े होके देख लीजिए कि कौन सी जोन किसको इंडिकेट कर रही हैं और आपके घर में ये जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं, और उन्हें चेक करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे तुरंत के तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। बहुत फाइनर आपको चाहिए डिटेलिंग, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे मैंने बात किया कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ की तो हमने बात की, पर साथ साथ में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड हैं, या दूसरी भी चीज़ें हैं जो यूं कहें कि मेरा मसल पावर है या वो वीकनेस फील होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। हम आने वाले समय में डेफिनेटली और इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत करते रहेंगे और आपको इनके लिए और भी टिप्स देते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक मैंने पहले कहने जा रही थी, फिर मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स देखे। बहुत शानदार केस स्टडी है हमारी, जब हम देख रहे थे इसको कि हेल्थ के रिलेटेड हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये केस स्टडी मैंने पहले भी शेयर की है, मैं फिर से इसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि जो लोग अभी सुन रहे हैं शायद उन्होंने पहले ना देखा हो, ना सुना हो, तो कि किस तरीके से एक पेंटिंग हटाने से एक सर्जरी को हमने टाल दिया था। नॉर्थ ईस्ट आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, वास्तु पुरुष मंडला। यदि आप थोड़े से इसके जानकार हैं तो हमारा जो हेड है वास्तु पुरुष मंडला वो नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट करता है, और सेम वे हमारा हेड हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है।
इसीलिए मैंने जब पहले कहा कि जितना नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा उतनी आपकी स्पष्टता, आपके विचारों में क्लैरिटी होगी, आप उतना ही दिमाग से क्लियर होंगे। ये क्लैरिटी नॉर्थ ईस्ट जितना क्लियर होगा तो जितने भी ये समस्याएं हैं, हमने देखा है कि सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, या ये इन चीज़ों से लेके छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनके रिजल्ट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करने से दिखाई दे सकते हैं। वास्तु पुरुष मंडला में कितनी बार कोई मर्मा पॉइंट हिट होने से भी माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या देखी गई है। उसके लिए आप कहेंगे कि ये मर्मा और ये चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे समझ की नहीं है। जी हाँ, इसको मैं और सिंप्लीफाइड करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब सिर का एरिया, मतलब वहाँ पर किसी पॉइंट पर कोई कील या कोई भारी सामान रखा है तो आपकी हेड इंजरीज या हेड रिलेटेड इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा उसे हटाने से या इधर उधर करने से आपको ये सपोर्ट मिल सकता है कि आपकी हेल्थ में आपको रिजल्ट मिले। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि जब हम महावास्तु कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जी वर्क अपने तरीके से काम करता है, लेकिन जब हैंड टू हैंड आप एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, ऑफ कोर्स हम ज़्यादा कहेंगे आयुर्वेद को क्योंकि वो आपकी प्रकृति को बैलेंस करता है, लेकिन फिर भी आप कोई भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ जब ये उपाय करते हैं, जब आप अपने घर को बैलेंस करते हैं तो आपको रिजल्ट यूँ मिलते हैं, आपके शरीर में रिजल्ट आपको यूँ दिखाई देते हैं, स्पष्टता होती है, आप सही डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सही डॉक्टर मिलता है, आपका इलाज सही तरीके से होता है और आप स्वस्थ जल्दी होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने घर की कम से कम ये हेल्थ की दिशाओं को पूरी तरह से बैलेंस रखें। फिर से रिपीट करूँगी, बैलेंस रखना मतलब सबसे पहले तो डीक्लटर करना। डीक्लटर करना मतलब साफ सफाई, वहाँ पर कोई भी अनवांटेड चीज़ें ना हो जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, आपने रख रखी हैं, उन्हें आप हटा दें। ऑर्गेनाइज रखें, साफ सुथरा रखें। उस जोन का दिशा बल देख लें, दिशा बल कम या ज़्यादा हो तो उसे कैसे बैलेंस करना है वो समझ के आप उसे बैलेंस करें, और साथ साथ आप उसमें वहाँ का जो तत्व है उसको देखें और वहाँ पर क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखें। मैं आपसे बताने जा रही थी कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने से एक सर्जरी को हमने टाल दिया था। बहुत लंबे में बात नहीं करूँगी, हमारे पास समय थोड़ा कम है, पर शॉर्ट में मैं बताऊँगी कि नॉर्थ ईस्ट यानी हेड, और ये हमारे हेड में 2 आंखें रिप्रेजेंट करता है। हमारे एक परिचित का ऐसे ही उनकी बिटिया की आँख में, आँख की पलक के ऊपर एक सिस्ट हुआ, जिसे डॉक्टर्स ने, बहुत छोटी बच्ची करीबन 3 साल की, और डॉक्टर्स ने उसे सर्जरी सजेस्ट की। उन्होंने हमें कनेक्ट किया और सर्जरी तो डिसाइडेड थी, उन्होंने बोला डिसाइडेड है, पर बस मन किया कि नहीं एक बार आपसे भी पूछें जो कर रहे हैं क्या ठीक है। इनका ठीक है, एक बार हम घर विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। घर विजिट किया, नक्शे के ऊपर हमने ग्रिडिंग किया, और नॉर्थ ईस्ट में जब हमने देखा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैंने क्यों खास देखा, आँख की सर्जरी थी, मतलब हेड के एक पार्ट की सर्जरी की बात थी। तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे एक पेंटिंग दिखाई दी। मैंने उन्हें बोला कि आप सिर्फ ये पेंटिंग हटा दीजिए, और वो पेंटिंग हटाने के कुछ समय के बाद वो बिटिया की आँख बिना किसी ऑपरेशन के अपने आप ठीक हो गई। वो पेंटिंग इंडिकेट कर रही थी एक डैमेज आई को। उन्हें भी ये आइडिया नहीं था, उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से उस पेंटिंग को लगाया था। तो ऐसे ही कितनी बार कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और क्या इंडिकेट कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा फेर बदल करने से हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं।
मैं देख रही हूँ कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाउ वन कैन ओवरकम डिप्रेशन थ्रू महावास्तु। जी रूबी जी, आपने बिल्कुल जो पूछा है मैंने पहले बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। डिप्रेशन का एक जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट महावास्तु में। जैसे मैंने बताया कि महावास्तु 16 एंगुलर डिवीजन करके 16 जोन के ऊपर काम करता है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो डिप्रेशन का जोन है। इस जोन में यदि व्यक्ति सो रहा है तो भी वो डिप्रेशन उसे आ सकता है। तो सिंपल उपाय है कि वो अपने सोने की जगह बदल ले। डिप्रेशन से बेहतर है सोने की जगह बदल लेना। और वहाँ पर यदि बेडरूम नहीं है, सो वहाँ नहीं रहा है, तो वहाँ पर देखें कि एलिमेंट्स कौन से हैं। अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो स्पेस एलिमेंट इंडिकेट करता है। वहाँ पर यदि फायर आ जाता है या दूसरे ग्रीन कलर भी आ जाता है, दूसरे के कहते हैं एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे उस संभावना बढ़ जाती है डिप्रेशन इंक्रीज होने की। यहाँ तक कि वहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है वो भी हमें देखना है। पर यदि बिल्कुल आप इसे ज़रूर चेक कर ले कि यदि वहाँ पर आप सो रहे हैं या वहाँ पर स्टोरेज भी है। स्टोरेज मीन्स बहुत सी ऐसा सामान जो हम यूज़ नहीं करते हैं और पड़ा रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बस ऐसे थोड़ा सा डंप सा कर दिया होता है कि हाँ ठीक है। एक नॉर्मल सा हमारा हैबिट है कि जो दिखता है हम उसे थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा रखते हैं, जो नहीं दिखता है उसे नहीं रखते। तो उसे थोड़ा साफ सुथरा कर लें, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर लें। और यदि वहाँ पर सो रहे हैं वहाँ तो सोना बंद करें, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। और आप किसी महावास्तु एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं कि वो आपको अच्छे से आपके घर को चेक करके आपको बता सके। एक और ख़ास मैं बात बता दूं, महावास्तु के सभी आचार्य कटिबद्ध हैं इस चीज के लिए कि वो हफ्ते में एक बार फ्री योगदान देते हैं। योगदान जिसमें आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर उन्हें मिल सकते हैं। और उन्हें मिलने के लिए आप जो हमारी वेबसाइट है mvtrainer.net और साथ में महावास्तु.com में पे जाके फ्री योगदान के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपको एग्जैक्ट आपकी समस्या का समाधान हमारे कोई भी महावास्तु आचार्य से मिल जाएगा। और आपको किसी अलग टॉपिक पे कुछ और सुनना है या ये हेल्थ के टॉपिक पर भी और कुछ आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बिल्कुल हम इसे जारी रखेंगे। हम आपके लिए और हेल्थ के लिए, क्योंकि ये तो बहुत एक हमने शॉर्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है। हेल्थ इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, इसके बारे में भी हम और बातचीत करते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मेरे बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, आप mvtrainer.net पर जाकर भारती वर्मा क्लिक करके आप मेरे बारे में वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, या आपको कुछ और किसी सब्जेक्ट पर जानना है तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा आपको 2020 को बहुत अच्छे से गुड बाय करने के लिए कहती हूँ। 2021 को बहुत अच्छे से एक हेल्दी वे में वेलकम करने की विशेष देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मौज में रहें। नमस्कार। थैंक यू।